जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अभी चंद्रयान तीसरे ग्रह पर है ना, चांद पे पहुंच गया। आप पूरा सोशल मीडिया पे भरमार है, लोग खुशियां मना रहे हैं। चंद्रयान पे आज इंडिया के साइंटिस्ट पहुंच गए, मुबारकबादी हो। मैं भी मुबारकबाद देता हूं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए नई बात नहीं, ये मुसलमानों के लिए बड़ी छोटी बात है। आज से 1450 बरस पहले कुरान ने कहा, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की। देखें हुफाज़े कराम का चेहरा मुस्कुरा गया है ना, मुस्कुराहट छा गई। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा वक्त आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। कुरान ने चैलेंज क्या किया, फमा लहुम ला युमिनून। ओ चांद पे जाने वालों, ईमान क्यों नहीं लाते? है जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चांद पे जाने वालों, ईमान क्यों नहीं लाते हो? अब कुरान ने साफ कह दिया कि कोई ईमान वाला चांद पे नहीं जाएगा। और मेरे नबी सबके रस नबी हैं, साइंटिस्टों के भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं, इंजीनियरों के भी नबी हैं, डॉक्टरों के भी नबी हैं। अब कोई साइंटिस्ट कहे आपके नबी के अंदर क्या कमाल है कि हमारा नबी है? अबे पगले, कमाल यही है कि तू जहाज बना के उड़ा के चांद पे जाता है, और मेरा नबी इशारा कर दे तो चांद खुद झूले में उतर जाता है। मेरा नबी इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। तभी तो सुनीता विलियम ने चांद पे कदम रखा, कहा ओ दुनिया वालों, मैंने चांद पे दो बड़ी चीजों को देखा। एक तो ये कि दुनिया में सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि जितने साइंटिस्ट चांद पर गए, उन्होंने चांद पे जाने के बाद अपनी निशानी दर्ज की, अपना नाम लिखा। मगर दुनिया में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जो चांद पे गया नहीं, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। कहा वो कौन है? कहा वो मुसलमानों के पैगंबर है। जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा था आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए, तो मुसलमानों के पैगंबर ने इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए, जिसकी निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। तो माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम जिन्होंने अपनी दरसगाह से बहुत सारे इस्लाम के शहजादों को आशिके मुस्तफ़ा बनाया। सिर्फ आलिम होना और है, और आशिके मुस्तफ़ा होना। वाह वाह, बेशक। समझ रहे मेरी बात ना? वरना समाज में लोग जाकिर नाइक को भी आलिम समझते हैं, मौलवी जर्जीस को भी लोग आलिम समझते हैं, तारिक जमील को भी लोग आलिम समझते हैं, किताबों में माज़ल्लाह अशरफ अली थानवी को भी लोग आलिम समझते हैं। मगर जब बात आला हजरत की आली है आती है तो लोग आलिम भी कहते हैं और इमामे इश्को मोहब्बत भी कहते हैं, है ना? इमामे इश्को मोहब्बत भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये फर्क है। जाने वाला शहजादा दुनिया से चला गया, मगर आज उसकी यादें, आज उसका एहसास, आज उसका गम हमारे सीनों में मौजूद है। मगर जितने गम हमारे सीने में है, सारे गमों को दूर करने के लिए सिर्फ एक करबला काफी है। क्या बात है जी जी। सारे गमों को दूर करने के लिए एक करबला काफी है, जहां पर एक बाप की निगाहों के सामने जवान बेटा भी शहादत का जाम पी रहा है, जवान भतीजा भी शहादत का जाम पी रहा है, नन्हा शहजादा भी शहादत का जाम पी रहा है। जब हम करबला को पढ़ते हैं तो कहते हैं, ऐ गम तू जा, तू तो अभी कुछ नहीं है जो गम मेरे इमाम के करीब तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह। ये गम कुछ नहीं है,
जाहिर सी बात है, भाई दुनिया से चला गया, मगर आज जाने वाले के भाइयों ने मिलकर इस अजीमुशान बज़्म मोहब्बत का इनेकाद किया और हमारी जमात के मायनाज चोटी के उलमा को बुलाया सिर्फ मोहब्बत में। हदीसे पाक में इसका जिक्र आया कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह कब तक? कहा जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। मगर आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आदमी जीवित है, जिंदा है, तो लोगों को मोहब्बत की फिक्र नहीं, लेकिन जब इंतकाल कर जाए तो फिर मोहब्बत का दरिया हम बहाते हैं, आंसुओं की लड़ियां बहती हैं, मोहब्बत का सैलाब उमड़ पलता है। लेकिन वही इंसान जब मौत से पहले कभी आलमे गुरबती में हो, कभी बेकसी के आलम में हो, कभी बेबसी के आलम में हो, तो इंसान पूछने के लिए भी नहीं जाता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी के इंतकाल के बाद आप मजलिस का इनेकाद न करें, लोगों को न बुलाएं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि किसी के इंतकाल के बाद 1000 लोगों को लोग खाना खिलाते हैं, मगर जिंदगी में अगर वो शख्स खुद भूखा रह गया तो फिर आप अपने ज़मीर से सवाल कीजिए कि हमने उसे खुश करने के लिए क्या किया। इसलिए मेरी गुजारिश है, भाई जिंदा हो तो भी उससे प्यार कीजिए, भाई इंतकाल कर जाए तो भी उससे प्यार कीजिए। लेकिन सबसे पहली मोहब्बत जो इस्लाम में है वो मोहब्बत ईमान की है। अपने ईमान की भी हिफाजत कीजिए, अपने भाइयों के ईमान की भी हिफाजत की पूरी कोशिश कीजिए। याद रखें, ये ईमान नहीं तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आला हजरत सरकार लिखते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, हम मुसलमान हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी है अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने भाइयों के ईमान की हिफाजत करें, अपने आबा व अजदाद के ईमान की हिफाजत करें, अपने आने वाले इन नस्लों के ईमान की हिफाजत करें। आज समाजियात पे काम करने वाले लोग बहुत हैं, मगर जब बात ईमान की हिफाजत की आती है तो अच्छों का कदम डगमगा जाता है। लोग जमीन तले उनके पांव खिसकने लगती है, लोग समझौते की बात करने लगते हैं। आज समाज में पूछा जाता है, मौलाना साहब मसलक आला हजरत क्या है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इसके समझने के लिए पहले करबला को समझना होगा। आपने मैदान करबला में देखा इमाम हुसैन कौन है, यजीद कौन है। आप जब देखें साहब तब आपको पता चलेगा, यजीद हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है, मगर साहब तबीयत हजरत अमीर माविया वाली नहीं है, किरदार हजरत अमीर माविया का नहीं है, करेक्टर हजरत अमीर माविया का नहीं है। हजरत अमीर माविया कातिब वही भी है, हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल भी है, खूब याद रखें। मगर यजीद
चाहता है मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। जमाना मुझे अमीरुल मोमिनीन भी माने, जमाना मुझे अमीरुल मुस्लिमीन भी कहे, माशल्लाह मैं शराब भी पीता रहूं, मैं जना भी करता रहूं, मैं जुआ भी खेलता रहूं, मैं शराब भी पीता रहूं, मैं शरीयत की मुखालफत भी करता रहूं, मैं मुहर्रमात से निकाह भी करता रहूं, समाज में कोई मेरे खिलाफ बोलने वाला नहीं हो। इमाम हुसैन मदीने की सरजमी से आवाज बुलंद करते हैं, कहते हैं यजीद तख्त अपनी जगह है, ताकत अपनी जगह है, हस्बो नसब अपनी जगह है, सलाहियत अपनी जगह है, मगर इस्लाम अपनी जगह है, कुरान के अहकाम अपनी जगह है, शरीयत के अहकाम अपनी जगह है। यजीद याद रखना हम मोमिन हैं तो हमारी जिंदगी अपनी तबीयत की नहीं है, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों के जान और माल को खरीद लिया है। किसके बदले में? रब फरमाता है जन्नत के बदले में। अब मैं कहना चाहूंगा मेरा इमाम करबला के मैदान में जवाब दे रहा है, यजीद याद रखना अगर हम मोमिन हैं तो जिंदगी हमारी हो और किरदार मुस्तफा जाने रहमत का हो, जिंदगी हमारी हो सीरत आमिना के लाल की हो, आंखें हमारी हो हया मुस्तफा जाने रहमत की हो, तब जाकर ये हमारी जिंदगी है। वरना याद रखना अगर तू ये सोचता है हम ताकत के बलबूते सच्चाई का गला दबा देंगे, हम ताकत के बलबूते सच्चाई को रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तुम्हारी तख्त, ये तुम्हारे ताज, ये तुम्हारी सलाहियतें सब खत्म हो जाएंगी। जमाने ने सोचा था, लोग ये सोच रहे थे, यजीदियों ने ये सोचा था हम ताकत के बलबूते इमाम हुसैन की आवाज को दबा देंगे, हम तख्त के बलबूते इमाम हुसैन की आवाज को कमजोर कर देंगे, मगर इमाम हुसैन ने जमाने को तरसे वफा दिया। लोगों याद रखना बात जब हुकूमत की आई तो मेरे भैया इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से समझौता कर लिया, लेकिन अब बात यजीद से हुकूमत की नहीं, तख्तो ताज की नहीं, दौलतो सरबत की नहीं, बल्कि ईमान की है, इस्लाम की है, शरीयत की है। जब बात ईमान किया जाए, जब बात इस्लाम किया जाए, जब बात शरीयत किया जाए तो चाहे कोई भी तख्त पे बैठने वाला हो, हुसैन उससे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैदान करबला में इमाम हुसैन 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, मगर यजीदियों से समझौता नहीं किया। साहब अपनी 72 साथियों को कुर्बान किया, मगर समझौता नहीं किया। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया, मगर यजीदियों से समझौता नहीं किया और जमाने को पैगाम दिया, रहती दुनिया तक के हुसैनियों याद रखना हुसैन का मसलक और तरीका ये है कि बात जब दौलत और सरबत की आए तो समझौता होगा, मगर बात जब शरीयत की आए तो जान जाती है जाए मगर समझौता नहीं होगा। बात जब ईमान की हो औलाद कटती है कटे मगर समझौता नहीं होगा। बात जब इस्लाम की आ जाए, इस्लाम की बका की आ जाए, जिंदगी कुर्बान हो जाए मगर समझौता नहीं होगा। ठीक यही मामला जब इंडिया में आया, अंग्रेजों ने सोचा था कैरों को खड़ा करके इस्लाम की हैयत को बदल दिया जाए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत खड़े हुए, कहा याद रखना तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर इस्लाम और हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती है। ठीक यही मामला सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में आया तो आला हजरत के शहजादे ने नसबंदी के खिलाफ भी फतवा दिया, शुद्धिकरण के खिलाफ तहरीक चलाई और कहा हुकूमत करने वालों याद रखना ये हुकूमत तो बदल सकती है मगर रसूलुल्लाह का दीन नहीं बदल सकता है। ठीक
यही मामला हुजूर ताजे शरीयत के जमाने में आया। बहुत लोगों ने कोशिश किया, बहुत लोगों ने मुलाकात की कोशिश की, मगर मेरे ताजे शरीयत ने यही बताया, लोगों याद रखना, ये हुकूमतें बदल जाएंगी, ये चाहे पार्लियामेंट में करोड़ों बिल शरीयत के खिलाफ पास कर ले, मगर ये इनके बाप का बनाया हुआ कानून नहीं, खुदा का बनाया हुआ कानून है, रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन है। याद रखना, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इनकी हुकूमतें तो बदल सकती हैं, मगर इस्लाम न कल बदला था, न आज बदला है, न कभी बदलेगा। उसी जमाने में जब सुलह कुल्लियत का फितना चला तो ताजे शरीयत ने कहा, एक तो इनसे भी होशियार रहना जो ईमान के लुटेरे हैं, और एक इनसे भी होशियार रहना जो कहते हैं देवबंदी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है, माशल्लाह काफिर भी ठीक है, शिया भी ठीक है, सुन्नी भी ठीक है। सब जिसके नजदीक ठीक हो जाए तो फिर बेठीक कौन है? इसका मतलब है कुरान ने काफिरों को काफिर कहा है, कुरान ने मोमिनों को मोमिन कहा है, कुरान ने मुनाफिकों को मुनाफिक कहा है, कुरान ने ईमान वालों को साहबे ईमान कहा है। तभी तो कुरान में कहीं रब फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ महबूब काफिरों से कह दीजिए। साहब तभी तो कुरान में आया है, साहब इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज अपने मुकर्ररा वक्तों में ईमान वालों पर फर्ज है। जहां रब ने कहीं ईमान वालों से खिताब किया है, रब ने कहीं कहा महबूब काफिरों से खिताब कीजिए, तो कुरान का फतवा ये है काफिरों को काफिर कहा जाए, मुसलमानों को मुसलमान कहा जाए। उसी कुरान में रब ने फरमाया, ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, याद रखना तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। अब बहाने न बनाओ। किन के बारे में कहा? ये मुनाफिकीन के बारे में कहा। वो मुनाफिक किसे कहते हैं? जो सरकार से मिलते तो कहते कि हुजूर हम आपके पास हैं, आपके साथ हैं, और जब काफिरों से मिलते तो कहते हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। यानी उनका चेहरा दो था, मुमिनों के पास जाते तो कुछ और कहते, काफिरों के पास जाते तो कुछ और कहते। ठीक यही किरदार इस जमाने में सुलह कुल्लियों का है। ये जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, और जब मुनाफिकों से मिलते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं। इसलिए याद रखिएगा साहब, ईमान कहते किसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जन्नत मिलेगी कब? जब आप साहबे ईमान होंगे तब। आपको साहब याद रखें, नमाज का फायदा होगा कब? जब आप साहबे ईमान होंगे तब। रोजा का फायदा होगा कब? जब आप साहबे ईमान होंगे तब। हज व ज़कात का फायदा होगा कब? जब आप साहबे ईमान होंगे तब। कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा कब? जब आप साहबे ईमान होंगे तब। बुरा ना मानना, बताओ आज हम इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं, इसाले सवाब का फायदा होगा कब? जब मरने वाला साहबे ईमान होगा। बेशक। अरे हाथ उठाकर बोले साहबे ईमान होगा, साहबे ईमान होगा। अब कोई बेईमान हो, उसकी कब्र पर एक खत्म नहीं 1 करोड़ खत्म कुरान पढ़िए, कोई फायदा होगा? अरे बोलिए, कोई फायदा होगा? कोई फायदा होगा? तभी तो मेरे ताजे शरीयत ने कहा, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। याद रखिए, इस किस्म के लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है। कुरान ने कहा, ला तक़ूद बाद ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन, कि उनके पास न बैठो जिनके बारे में तुम जान गए कि ये लोग जालिम हैं। आज हम जहां पर जीवित और जिंदा है, अभी कुछ दिनों पहले का मामला है साहब, हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि इस वक्त आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम साहब, वारिसे उलूमे सदरुश शरिया, जानसीने हुजूर सदरुश शरिया साहब, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, उम्दतुल फुक़हा, उस्ताजुल उलमा, जलालतुल इल्म, हज़रत हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादिरी अल्लाह अल्लाह जामिया अमजदिया खुशी, इसी मुज़फ़्फ़रपुर की सरज़मी पे तशरीफ लाए। फ़कीर
भी उस जलसे में मौजूद था। साहब याद रखिएगा, लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फकीर बताना चाहेगा बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है। सजदे की दो किस्म है, एक है सजदे तअब्बुदी और एक है सजदे तहियत। इबादत की नीयत से भी आप खुदा के अलावा किसी को सजदा, अरे बोलिए जोर से, खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। आप काबे के सामने नमाज पढ़ते हैं, काबे के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, मगर कोई काबे को खुदा, अरे बोलिए जरा जोर से, काबे को खुदा अगर खुदा समझकर सजदा करे शिर्क हो जाएगा। काबे को हम खुदा नहीं समझते, काबे को खुदा का घर समझते हैं। काबा वसीला है। अब सुनिएगा गौर से, जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानिएगा तो कब जानिएगा। तो सजदा ताबुदी इबादत की नियत से कोई सजदा करे तो ये कुफ्र, और इस्लाम में सजदा तहियत भी हराम है। यानी एहतरामन भी आप किसी को सजदा, ताजीमन भी आप किसी को सजदा। यहाँ साहब का हाल ये है, खानकाह में खड़े हैं, मुरीद आकर के पेशानी को कदमों में रख रहे हैं। जब मैंने उनके एक वीडियो को वायरल कर दिया तो उनके एक मानने वाले पोस्ट में लिखते हैं, अरे हजरत ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो सजदा कर रहे हो। मैंने कहा तो माथा झुका के पाँव में आखिर कर क्या रहे हैं। चलिए खुदा समझकर सजदा नहीं करते, मगर सजदा तहियत करते हैं तो ये हराम है। क्या उन्होंने कभी अपने मुरीदों को मना किया है? जिसका अकीदा ये हो कि वहाबियों से भी मिलना ठीक है, सुन्नियों से भी मिलना ठीक है, जिनका अकीदा इसके और भी बहुत सारी बातें हो, इस्लाम में याद रखिएगा सजदा किसी के लिए भी हो, इस्लाम में सजदा हराम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सुलह कुल्ली कोई भी हो, चाहे वो किसी खानकाह का हो, चाहे वो किसी दरसगाह का हो, चाहे वो किसी मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो कहीं का हो, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है हम उससे कह दें साहब हम एक ही जगह बैठने वाले हैं, इसलिए कि हम एक ही जगह रहने वाले हैं। हम तो साहब अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है, हम साहबे ईमान लोग हैं। ईमान वालों के साथ रहने दीजिए, हमें बेईमानों के साथ खड़ा मत कीजिए। हम बेईमानों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। कहेगा क्यों? तो कहिएगा उठाइए हदीस की किताबों को उठा करके पढ़िए। क्या हदीस पाक में ये मौजूद नहीं है? कलमा का पढ़ना ये ईमान है। बाबू क्या बात है, बार बार ये डाउन हो रहा है ना, इसे एक बार ठीक कर लीजिए। वोल्टेज की कमी से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल कम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा का मानना ईमान है, नमाज का मानना ईमान है, रोज़ा का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है। मानना ईमान है, पढ़ना अमल है। मानना ईमान है, पढ़ना अमल है। मुझसे बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, आप उनसे सुनेंगे। इसलिए सुनिए, ईमान की जांच के लिए पढ़ना नहीं मानना देखना हो। ईमान की जांच के लिए पढ़ना नहीं मानना देखना होगा कि ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वरना मैं कहता हूँ कि ताज्जुब है नमाजी हो और हुसैनी ना हो, और हुसैनी हो और नमाजी ना हो। याद रखिएगा ये दोनों ताज्जुब है कि नमाजी हो और हुसैन पर और उनके नाना पे नमाज में दुरूद भी पढ़ता हो, और नमाज के बाहर उनकी अजमत का मुनकिर भी हो। अब याद रखिएगा कलमा का मानना ईमान, नमाज का मानना ईमान, रोज़ा का मानना ईमान, ज़कात का मानना ईमान, हज का मानना ईमान। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कलमा तूने मान लिया, नमाज को तूने मान लिया, रोज़ा को तूने मान लिया, हज और ज़कात को तूने मान लिया। चूंकि कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। तुमने खुदा को भी मान लिया, तुमने रसूल को भी मान लिया, मगर आगे
सुनो। या रसूल अल्लाह बताया जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? कहा जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला न बन जाए। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये कैसा प्यार है? नबी का दुश्मन भी ठीक है और नबी से प्यार करने वाला भी ठीक है। ये कैसा प्यार है? नबी की शान में किताबों में गुस्ताखी करने वाला भी अच्छा है और नबी से मोहब्बत करने वाला भी अच्छा है। नहीं, याद रखिएगा साहब, जो दोनों को अच्छा कहे उसे सुलह कुल्ली कहा जाता है, और जो बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर फतवा दे कि नबी का दुश्मन चाहे कितना हो बड़ा रिश्तेदार क्यों नहीं हो, जो नबी का नहीं होगा वो जिंदगी में कभी हमारा नहीं होगा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, हक है भाई, वाह 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 वाह, वो हमारा नहीं होगा, वो चाहे रिश्तेदार क्यों नहीं हो, मेरा भाई क्यों नहीं हो, मेरा भतीजा क्यों नहीं हो। ठीक करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, वही मसलक बरेली में इमाम अहमद रजा का है। लोग कहते हैं ये नया मसलक कहां से आ गया? सुल्तान रजा कहता है अरे मसलक नया नहीं, मसलक तरीका को कहते हैं, और आला हजरत तो वक्त के उस आलिम को कहते हैं जिसने ईमान की हिफाजत की है, जिसने ईकान की हिफाजत की है, जिसने अकीदे की हिफाजत की है। तो उसे यूं कहो आला हजरत के तरीके का नारा है मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आला हजरत का तरीका क्या है? जो इमाम आजम अबू हनीफा का तरीका है वही आला हजरत का तरीका है, जो इमाम हुसैन का तरीका है वही आला हजरत का तरीका है। इसलिए खूब याद रखना मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से आपको पैगाम लेकर के जाना है। आपको सीधे पूछ लेना है, हजरत दाएं बाएं हम नहीं जाना चाहते, ईमान वाला है तो हमारा रिश्ता ईमान वाला होगा, और बेईमान है तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसके साथ हमें क्या सलूक करना है, हमें उसके साथ कैसा सलूक करना है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज समाज में तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। है किसी के अंदर हिम्मत? अगर ये लालची लोग होते, करबला में यजीदी कौन थे? ये यजीदी जितने थे क्या वो इमाम हुसैन को नहीं जानते थे? सारे यजीदी जानते थे। आज अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है फला सैयद साहब है, अबे आला हजरत से भी ज्यादा हिंदुस्तान में किसी ने सैयद साहब की ताजीम की है? सुल्तान रजा बताना चाहेगा। आज कुछ लोग मार्केट में नया फतवा लेकर घूम रहे हैं, कहते हैं कि मौलाना साहब आलिमों ने आला हजरत को बढ़ा दिया है। मैं कहना चाहूंगा आलिमों ने आला हजरत को नहीं बढ़ाया, बल्कि आले रसूल ने और खुद मुस्तफा जाने रहमत ने आला हजरत को ये मकाम अता किया है। सरकार गौसे आजम के दर से ये रुतबा मिला है, आला हजरत के पिरखाने मारहेरा शरीफ के दर से उन्हें ये रुतबा मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सैयद साहब के मुरीद हो सकते हैं, आप सैयद साहब की खिदमत करने वाले हैं, बहुत बड़े आशिके आले रसूल है। आला हजरत ने लिखा दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। याद रखना मेरी कौम के शहजादों खूबी से, मगर मैं आगे बढ़कर बताना चाहूंगा हमारा और आपका इश्क का रिश्ता है, मगर हम किसी को पहले पूछेंगे आप सैयद साहब हैं, आपके बाबा का नाम क्या है, आप किस खानकाह से ताल्लुक रखते हैं, आपका खानदान क्या है, आपके बाप दादा कहां से आए थे। हम पूछेंगे
पूछे तब कहेंगे हाँ ये सैयद साहब है, मारहेरा शरीफ के है, कछौछा शरीफ के है, कालपी शरीफ के है, मसौली शरीफ के है, बिलग्राम शरीफ के है, साहब याद रखिएगा बिहार शरीफ के है। हम पूछेंगे तब जाकर के बताएंगे, मगर ये आला हजरत है, पालकी पे सवार है, नाम नहीं पूछा है, पता नहीं पूछा है, कहा पालकी वालों रोको, पालकी रुकी, नीचे उतर गए, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, कहा बता दो आप में आले रसूल कौन है, इसलिए कि खुशबू बता रही है कि इसमें एक शख्स वो है जो आले रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। है जो खुशबू सूंघ कर बता दे, जो नसब पूछ कर पहचाने कि ये आले रसूल है, उसे सिर्फ मुरीद कहते हैं। और जो खुशबू सूंघ कर बता दे ये रसूलुल्लाह का शहजादा है, उसे ही इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, उसे ही इमाम इश्को मोहब्बत कहते हैं। ये कौन है आला हजरत? अल्लाह अल्लाह सैयद साहब कहते हैं हुजूर मजदूरों से मजदूरी कराई जाती है, हसबो नसब नहीं पूछा जाता है। सरकार आप हसबो नसब पूछ रहे का आप बता दें। कहा हुजूर मैं ही हूँ, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, वक्त के आलिम नहीं है, वक्त के फकीह नहीं है, लेकिन आला हजरत फौरन अपना अमामा उतारते हैं, सैयद साहब के कदमों में रखते हैं और जमाने को बता रहे हैं ये इल्म नहीं, ये आला हजरत की आले रसूल से प्यार की इंतहा है कि वक्त के सबसे बड़े आलिम ने उस जमाने में अपने अमामे को एक आले रसूल के कदमों में रखकर बता दिया कि देख आले रसूल की इज्जत इसे कहते हैं। साहब इल्म के बिना पर आला हजरत ने इज्जत नहीं की, इज्जत की है तो निस्बते मुस्तफा के बिना पे इज्जत की है, याद रखिएगा। इसलिए अगर कोई साहबे ईमान है, हमारा अमामा उसके कदमों के नीचे है, कदमों में है। मगर अगर याद रखिएगा गुस्ताखे मुस्तफा है, गुस्ताखे रसूल है, जो ये कहे कि ये भी ठीक वो भी ठीक, जिसकी वजह से आज न जाने कितनों का ईमान खत्म हो जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को बताए साहब उसके पास न जाना वरना ईमान लूट जाएगा। याद रखना ईमान की हिफाजत दौलत रहे न रहे, सरबत रहे न रहे, हुकूमत रहे न रहे, कुरान ने कहा ला तहनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कबीता खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहबे ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इसलिए ईमान वाले से हमारा रिश्ता होगा। हमारा भाई ईमान वाला था, सज्जाद भाई का भाई ईमान वाला था। अल्लाह अल्लाह आज उसकी याद में कुरान की तिलावत, आज उसकी याद में इतने उलमा, आज उसकी याद में फातिहा खानी, आज उसकी याद में दुरूद खानी, आज उसकी याद में तिलावत। ये सब इसलिए है हमारा भाई ईमान वाला था। हम जो पढ़ेंगे उसे मिलेगा, हम जो करेंगे उसे मिलेगा। मगर इस दौर में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इस बात को भूल जाते हैं। आज समाज बिगड़ गया है, हालात बिगड़ गए हैं। ईमान के बाद आप अपने अमाल को दुरुस्त रखिए। आप अपने ईमान और अकीदे की दुरुस्ती के बाद नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए, साहब इस्तेताअत है ज़कात दीजिए, साहब इस्तेताअत है हज कीजिए। कुरान ने जिन लोगों के हुकूक आपके ऊपर मुरतब किए हैं आप उनके हुकूक की अदायगी कीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? भाई जब दुनिया में जिंदा था साहब कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मगर आपने उसके लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं किया। भाई इंतकाल कर गया, राइमंड कंपनी का कफन ला करके देते हैं। भाई के घर खाने को नहीं था, आपने एक रोज भी उसके घर खाना नहीं भेजा। मर गया, पूरे गांव को बुला के उसके नाम पे खाना खिला रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? भाई जब दुनिया में जिंदा था साहब उसका मकान
से पानी नीचे गिरता था। साहब सही से रहने के लिए एक मकान नहीं था। आप बड़े एयर कंडीशन कमरे में रहते थे और सोते थे, लेकिन वही भाई इंतकाल कर गया, उसके नाम पे जमाने को कंबल तकसीम कर रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए जरा जोर से, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं है ना। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले पांचों औलादें बराबर नहीं होती हैं। कोई भाई गरीब होगा, कोई भाई अमीर होगा, कोई भाई साहब डॉक्टर होगा, कोई भाई इंजीनियर होगा, कोई भाई प्रोफेसर होगा। क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दीजिएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसके इंतकाल के बाद उसके बीवी बच्चों से जमीनों जायदाद लिखवा लीजिएगा? क्या जो भाई गरीब होगा बाप के मरने के बाद उसे घर से अलग कर दीजिएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दीजिएगा? लेकिन आज हो तो यही रहा है, भाई गरीब है अलग कर दिया जाए, परिवार गरीब है अलग कर दिया जाए, भाई गरीब है साहब उसे घर से निकाल दिया जाए। शहरों में तो ऐसा होता है कि बाप के मरने के बाद कहा जाता है ये 4 कमरा है, सबकी कीमत लगा दी जा रही है, या तो पैसा देकर घर ले लो या घर छोड़ करके निकल जाओ। जिस मकान को बाप ने बड़ी मोहब्बत से बसाया था ताकि मेरी औलादें रहेंगी, आज भाई मजबूर करके गरीब भाई को उस घर से निकाल रहा है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ समाज के लोगों क्या यही इंसाफ है? हम तो हैं बहुत बड़े पक्के सुन्नी, हमसे बड़ा मुहर्रम में कोई झंडा लगाने वाला नहीं है, हमसे बड़ा रबीउल अव्वल में कोई झंडा लगाने वाला नहीं है। सड़कों पे झंडा लगाते हैं, हम अपने चौक चौराहों पे झंडा लगाते हैं, मगर जिंदगी में रसूलुल्लाह के किरदार की झंडियां कौन लगाएगा? अगर आज बुरा न मानिएगा, आज तो हालात ये है, आप बुरा न माने तो आप कभी पूछें किसी अपने आलिम साहब से, हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रिजवी साहब किबला, हुजूर मेरा भाई है गरीब है, अभी कमाता नहीं है, पढ़ रहा है, हजरत मैं कमाता हूं, क्या करूं, उसे पास रखूं या अलग कर दूं? साहब हजरत का फतवा होगा, ना ना, नबी ने फरमाया जो खाओ भाई को खिलाओ, जो पियो भाई को पिलाओ। मगर आज का नौजवान ये फतवा आलिम से कहाँ पूछता है? ये फतवा तो बेचारा अपनी बीवी से पूछता है, अपने ससुराल में सास ससुर से पूछता है। उनसे पूछेगा, सास कहेगी बाबू बहुत दिन माँ बाप को खिला लिए, बहुत दिन भाइयों को खिला लिए, अब एक काम करो, कमाओ ना तो अपने लिए सोचो, अपनी औलादों के लिए सोचो। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताया जाए मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। मर्द पर पहला हक उसकी, पूरा मजमा पीछे से हाथ उठाकर बोले, पहला हक उसकी माँ का है। लेकिन इस जमाने में शादी के बाद हुकूक बदल जा रहे हैं। पहला हक बेचारा माँ अगर पूछ दे, बाबू पैसा क्यों नहीं भेजते हो, बता अब्बा का इलाज भी कराना है, मुझे भी दवा की जरूरत है, तो आज का बेटा कहता अम्मा अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे, तू दूसरों भाई से क्यों नहीं मांग लेती है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये महीना मेरे आला हजरत का चल रहा है, गौर से सुनो, गौर से। पूछा गया हुजूर आला हजरत से, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत फरमाते हैं, याद रखना मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। कहा हुजूर कमाए तो क्या करें? कहा 100 रुपए कमाना, 75 माँ को देना और 25 बाप को देना, फिर के बाद बीवी और बच्चों की खिदमत करना। आज हम जिस पुरफेतन दौर पुरआशोब माहौल में जी रहे हैं, रमजान का महीना आता है, बूढ़ी माँ फोन करती है, आज का बेटा कहता है माँ बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा उन नौजवानों से कहना चाहेगा, तुम कहते हो कि बचेगा तब न भेजेंगे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, याद कर कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने पहुँचना तो अपनी जवानी को याद न करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। जब तू छोटा था तेरी माँ का सलूक तेरे साथ कैसा था, क्या
तेरी माँ ने कभी रोटियां बनाकर कहा कि ए बेटे पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या तेरे बाप ने कभी पैसा कमा कर कहा शहजादे पहले मैं खर्च करूंगा, बचेगा तो तू खर्च करना? नहीं, तेरी माँ तो खाना बनाकर पागल की तरह तुझे तलाशती थी, मेरा लाडला किधर है, मेरा शहजादा किधर है, बेटा पहले तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। तेरा बाप कहता था बेटा फिक्र न कर, तू पढ़। कहाँ पढ़ेगा? मुजफ्फरपुर के कॉलेज में पढ़ेगा। पढ़, कितना पढ़ना चाहता है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा? तू अच्छा इंसान बन, तेरा बाप सारी कमाई तेरे कदमों में कुर्बान कर देगा, जरूरत पड़ी तो बाप दादा की जमीन बेच देगा। इससे भी नहीं हुआ तो तेरी माँ ने कहा बेटा फिक्र न कर, तेरे बाप के पास पैसों की कमी रह जाएगी ना तो तेरी माँ पाँव की पायल बेच देगी, गले का लॉकेट बेच देगी। जिन्होंने सारी जिंदगी की कमाई तेरे कदमों में कुर्बान कर दिया, आज उस माँ से तू कहता है, उस बाप से तू कहता है बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ना, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक जितना तू कमाएगा उस कमाई में पहला हक तेरी माँ का है और तेरे बाप का है। इसलिए याद रखना, आज हम कालपी शरीफ जाकर भी कामयाब नहीं है, आज हम देवा शरीफ जाकर भी कामयाब नहीं है, आज हम मसौली शरीफ और सुरकाही शरीफ जाकर भी कामयाब नहीं है। इसलिए कि हम तो चले जाते हैं बुजुर्गों की चौखट पर, मगर माँ की दुआएं साथ नहीं होती, बाप की दुआएं साथ नहीं होती। ऐ मेरी कौम के शहजादों, चाहते हो बुजुर्गों के आस्थाने पे हमारी दुआएं कबूल हो, तुम चाहते हो तुम्हारी नमाज़ें कबूल हो, तुम चाहते हो तुम्हारे सदका तो खैरात हज व ज़कात मकबूल हो, तुम चाहते हो तेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए, तुम चाहते हो तेरी बीवी बच्चों की जिंदगी में तरक्की हो, तो आज के बाद जब कमाना, तुम चाहे दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कर्नाटका रहना, सऊदी अरबिया रहना, जब कमाना तनख्वाह उठाना, पहला फोन अपनी माँ को करना, माँ आज तेरे बेटे को तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे, बता मेरे भाई की पढ़ाई में कितने पैसे खर्च है। मालूम है तेरी माँ का कलेजा चौड़ा हो जाएगा, तेरी माँ के लब पे दुआएं निकलेंगी। तेरे बाप से तुम्हारी माँ कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितना पैसा चाहिए, मगर ये माँ बाप का जिगर है। बाप कहता है पैसा न मांगना, पहले कहना कि अपने बीवी का ख्याल कर लेगा, अपने बच्चों को देख लेगा, फिर जो बच्चे हमारे लिए भेज देगा। कसम खुदा की जिस दिन से हमारी कौम के नौजवानों तुमने इस पे अमल कर लिया ना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरा दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां खा के सो जाता है, तेरे बीवी बच्चे तेरी कमाई खाकर सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में अगर किसी की आंचल तेरे लिए फैली है तो तुम्हारी माँ की आंचल है। किसी के हाथ तुम्हारे लिए उठे हैं तो तुम्हारे बाप के पास उठे हैं, इसलिए उनके लिए पैसे पहले भेजना। उनकी दुआएं मिल गई, इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा, छोटा बिजनेस है बड़ा हो जाएगा, कम नमाजें पढ़ता है तहज्जुद पढ़ने वाला हो जाएगा, उलमा की दुआएं मिलेंगी, बुजुर्गों का प्यार होगा, दुनिया में भी तू जन्नती होगा, आखिरत में भी तू जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाएंगे और हिस्सा देंगे। जरा उठाएं तो हाथ अपने, सिर्फ नौजवानों से मैं कहूँगा, बूढ़े लोगों से नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बूढ़े लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, आपके पास कहीं से आए, माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर गरीबों को खिला दीजिए, उनके नाम पे यतीमों की मदद कीजिए, उनके नाम पर हेल्प कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये किसी बाप को पसंद होगा कि एक उसकी निगाहों के सामने उसकी औलाद भूखी रह जाए, उसकी औलाद प्यासी रह जाए? ठीक तेरे बाप को भी ये पसंद नहीं होगा कि तेरे बाप की निगाहों के सामने तेरा भाई भूखा रह जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बंद कीजिए नफरत के ये दरवाजे, भाई नहीं
नहीं कमाता है तो अलग कर दीजिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल पहुंचा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरा एक भाई है, दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, आका जी कमाता नहीं है, मैं क्या करूं, क्या उसे छोड़ने की कोई सूरत है? आज का कोई दुनियादार मौलवी होता तो कहता अरे छोड़ दीजिए, अकेले कमाइए पीजिए, अपने बीवी बच्चों की फिक्र कीजिए, जैसा आज का डॉक्टर भी बोलता है। देखिए अपने बीवी बच्चों को पहले देखिए, आज का हर शख्स यही बोलता है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत है, बानिए इस्लाम है, आका फरमाते हैं सुनो, तुमने क्या कहा, भाई को छोड़ने की बात कर रहा है, सुनो आज के बाद तेरे नबी का फरमान ये है, घर जाना कमाना तो खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना, उसके बीवी बच्चों को पहले खिलाना। तुझे क्या पता है कि अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है? साहब इतना सुनना था, मचल गए, कहा आका जी आज से मैं इसी बात पे अमल करूंगा। घर को चले गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई को बुलाया, कहा सुना है मियाँ, मैंने सुना है आप सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, आप कमाते नहीं हैं। ओ साहब निगाहें नीची किए खड़े हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया इज़ा कुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जमीन में फैल जाओ। जैसे नमाज पढ़ना सवाब है, ऐसे ही बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब है। आज के बाद नमाज पढ़ के मस्जिद में ठहरने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी फर्ज है। ऐ नौजवान चले जाना, मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, कमाना तो भाई को न छोड़ना, और सुनो जवान होना तो घर में बेकार न बैठना, मोबाइल पे रातें न गुजारना, अपनी जवानी को तन्हाई में बर्बाद न करना, बल्कि मेहनत करके कमाना, कमा कर भाई के बाजुओं को मजबूत करना, माँ बाप के आंचल और बाप के बाजुओं को मजबूत करना, कमजोर इंसान बनकर समाज में न जीना, इतना मजबूत करना, इतना मजबूत करना तेरा भाई तुझे देख करके मुस्कुराने लगे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से आपको ये पैगाम लेकर जाना है, आज के बाद अपने भाइयों की जमीन खरीदने के चक्कर में न पड़ना, बल्कि आओ हजरत उस्मान गनी का किरदार देखो, हजरत सरकार मौलाए कायनात का किरदार देखो। अल्लाह अल्लाह, सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा आका ने पूछा अली फातिमा से निकाह होने वाला है, आप बताएं क्या आपके पास महर देने के लिए पैसा है? कहा हुजूर कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक जीरा है जिसे मैं मैदाने जंग में इस्तेमाल करता हूँ। आका करीम फरमाते हैं उसे बेच दो और बेचकर महर का इंतजाम करो। सरकार मौलाए कायनात बाजार में तशरीफ ले जाते हैं। हजरत उस्मान गनी जैसा महान ताजीर अजीम सखी उस्मान बाजार में मौजूद है। कहते हैं हुजूर आपका इधर कैसे आना हुआ? ऐ अली आप बाजार में कैसे आए? कहा हाँ मेरा निकाह फातिमा से होने वाला है, महर के इंतजाम के लिए मैं जीरा बेचने आया हूँ। हजरत उस्मान गनी पूछते हैं जीरा की क्या कीमत है? कहा लोग 200 दीनार दे रहे थे। हजरत उस्मान गनी मुस्कुराए, कहा मुबारक हो, ये जीरा मुझे दीजिए, और जेब से 400 दीनार निकाला। कहा अली मेरे पास इतने ही है, आप ये 400 दीनार भी ले ले और ये जीरा भी कबूल कर ले। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं उस्मान जीरा बेचने का हुक्म है, मैं पैसा तभी लूंगा जब आप जीरा कबूल करेंगे। 200 दीनार नहीं 400 दीनार हजरत सरकार मौलाए कायनात को दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आज के भाई का किरदार है। बाप के इंतकाल के बाद अपने गरीब भाई से कहता है अमीर है तो सुना है बेटी की शादी होने वाली है, फला जमीन बेचने वाले हो, जमीन बेचना तो किसी और को न देना, मुझे ही देना। लोग 10 लाख दे रहे थे, ये कहता है नहीं 5 लाख ले लो वरना भाई से रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक तो भाई की जमीन भी लेता है, दूसरे में पैसे भी कम कराता है, फिर भी समाज में हमसे बड़ा हजरत अली का मानने वाला कोई नहीं है। हम
हमसे ज्यादा इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा कराने वाला कोई नहीं है। मैं आपकी तवज्जो उधर दिलाना चाहूंगा। हजरत उस्मान गनी ने 200 की जगह 400 दिनार दिया। हजरत अली मुस्कुराते हुए वापस तशरीफ ले गए। आगे आगे हजरत अली है और पीछे से उस्मान गनी भी जीरा लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत अली सरकारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की बारगाह में पहुंचे। आका ने पूछा, अली मुस्कुरा रहे हो? हजरत अली सलाम करके बैठ गए। कहा, आका जी अपने उस्मान है ना, 200 ही दिनार इसकी कीमत लग रही थी, मगर उन्होंने 400 दिनार दिया। कहा, अली मेरे पास इतना ही है, कबूल कर लो। अगर और होता तो उस्मान और देता, और होता तो उस्मान और देता। अभी बैठे ही थे कि उस्मान गनी भी पहुंच गए। सलाम किया, बैठ गए। आका ने पूछा, उस्मान मुबारक हो, कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर मैं अपने भाई अली के जीरा को वापस करने के लिए आया हूँ। आका जी आज अली को पैसे की जरूरत है तो मैं अली को पैसा दे सकता हूँ, मगर इसके बदले में मैं अली की जीरा ले लूं? आका जी ये कहाँ का इंसाफ है? ए मेरे आका, इखलाक तो यही है उस्मान का कि उस्मान पैसा भी देगा और अली को ये जीरा आपके हाथों तोहफे में वापस भी करना चाहता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा भाई इंतकाल कर जाए, अगर बीवी बाल बच्चों वाला हो तो आपकी जिम्मेदारी अब ये है कि अपने बीवी बच्चों से पहले उसके बीवी बच्चों को खिलाना, अपने बच्चों के लिबास बनाने से पहले उसका लिबास बनाना, अपने बच्चों की तालीम से पहले उनकी तालीम का इंतजाम करना। याद रखना, उनकी औलादें बड़ी हो जाएं, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो उनके रिश्तों का इंतजाम करना। अगर वो जमीन बेचना चाहते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनसे कहना जमीन हमें दे दो। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, जमीन भी ले लेना, पैसे भी देना और बाद में तोहफे में जमीन भी वापस करके बता देना, मैं जो कर रहा हूँ ये इस्लाम सिखा रहा है, मैं जो कर रहा हूँ ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की दी हुई तालीमात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, भाई जिंदा हो तो भी खूब प्यार कीजिए, इंतकाल कर जाए तो साहब उसके नाम से इसाले सवाब कीजिए। साहब अगर भाई साहब औलाद है तो उसकी औलादों से प्यार कीजिए। आज समाज में देखा जाता है, इसको लेकर न जाने शरीयत पे माज़अल्लाह लोग कितना हमला बोलते हैं कि भाई तो बाप की जिंदगी में मर गया, अब उसकी आल औलाद को हम क्या देंगे। सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा, आप ईमानदारी से बताइए, हम मुसलमान हैं, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की सीरत का मुताला नहीं किया तो आप कीजिए। आमिना के लाल हैं, अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए हैं, हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। जब आका इस खा के गीती पर तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की किफालत में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान किफालत में रहे, अपने दादा की किफालत में। जनाबे अबी तालिब ने एक बार भी नहीं कहा, क्या कहा? उन्होंने छोड़ दिया। साहब जब सरकार के दादा जान का विसाल हुआ तो आका करीम अल्लाह अल्लाह जनाबे अबी तालिब की किफालत में आ गए। चचा का किरदार ये था, जनाबे अबी तालिब का हाल ये था कि दस्तरखान पे उस वक्त तक नहीं बैठते जब तक के मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं बैठ जाते थे। साहब उस वक्त तक नहीं बैठते। एक बार लोग जनाबे अबी तालिब के पास आए, कहा हुजूर चलें, आप चलें, तशरीफ ले चलें। और जनाबे अबी तालिब से कहा चलें और चलकर काबे में आप दुआ कर दें। जनाबे अबी तालिब ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम को भी साथ में लिया, कहा इनके वसीले से दुआएं मांगो, इंशाअल्लाह बारिश जरूर होगी। साहब जनाबे अबी तालिब का ये किरदार था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपने सिर्फ एक ही मसला जाना है कि साहब बाप की जिंदगी में बेटा इंतकाल कर जाए तो उसकी औलादों को हक नहीं है, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल गए कि बाप जब इंतकाल कर जाता है तो दादा भी अपने पोते की किफालत करता है, बाप जब इंतकाल कर जाता है तो चचा भी अपने भतीजे की किफालत करता है, और जब साहब
कहत साली का जमाना आ जाता है तो मुस्तफा जाने रहमत सरकार मौलाए कायनात को घर लेकर आते हैं और आका उनकी किफालत फरमाते हैं। आप इसे भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़हन को वसी कीजिए, दिमाग को तरोताजा कीजिए। जाने वाले माँ बाप दुनिया से चले जाएं, जब दुनिया में रहें तो भी उनकी खूब खिदमत कीजिए। दुनिया से चले गए, जाने वाला सज्जाद भाई का भाई दुनिया से चला गया, माँ से बड़ी मोहब्बत करता होगा, बहुत सारे अहिब्बा अकरबा से प्यार करता होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम रिश्तेदारों को न भूलें। आज अमूमन माँ बाप के इंतकाल के बाद हमारी बहनें ये सोचती हैं, हमारे रिश्तेदार ये सोचते हैं अब शायद माँ बाप दुनिया से चले गए, अब हमारा इस घर से रिश्ता खत्म हो गया। ना ना, रिश्ता खत्म नहीं होता। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद मुस्तफा जाने रहमत बकरी का बच्चा ज़बह करते हैं, उसके गोश्त के हिस्से करते हैं। सहाबी रसूल से फरमाते हैं, सहाबा से फरमाते हैं, जाओ खदीजा की फला फला सहेलियों के यहाँ ये तोहफा दे देना। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आप खदीजा की सहेलियों के यहाँ तोहफा भेज रहे हैं? कहा हाँ, जब खदीजा जिंदा थी तो अपनी सहेलियों को तोहफा भेजा करती थी, इसलिए मैं भी उसके वफात के बाद तोहफा भेज रहा हूँ ताकि सहेलियां ये जान जाएं कि खदीजा जिंदा थी तो भी खदीजा के घर से रिश्ता बाकी था, और खदीजा इंतकाल कर गई तो भी उनके घर से हमारा रिश्ता बाकी, हमारा रिश्ता बाकी है। इसलिए खूबी से याद रखें, जिंदगी में रिश्ता तोड़िए मत। जानते हैं रिश्ता तोड़ने का नतीजा? आज इस दौर में हम अमीर हो गए, भाई से रिश्ता तोड़ लिया। अमीर हो गए, बहुत बड़ी जगह प्रॉपर्टी ले ली, जमीन बना लिया, बीवी बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लिया। साहब, शहर में शिफ्ट होना बुरी बात नहीं, मगर माँ बहन से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लेना, उनका ख्याल नहीं रखना, ये इस्लामी उसूल के खिलाफ है। खूब याद रखेंगे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबे कराम की मजलिस है, आका तशरीफ ले आए। आका करीम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में का वो शख्स निकल जाए जिन्होंने आपस में रिश्तों को मुनक़ता कर लिया है। साहब, एक जवान खड़ा हुआ और दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ गया, खाला के पास पहुंचा, जाकर सलाम किया। खाला ने पूछा, शहजादे बहुत दिनों बाद आए हो? कहा, हाँ एक खाला, आज मुस्तफा करीम की मजलिस में बैठा था, आका करीम ने फरमाया, तुम में का जिस शख्स ने रिश्ता तोड़ लिया है वो मेरी मजलिस से निकल जाए। एक मेरी खाला, मैंने तुझसे बहुत दिनों से रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए मैं तुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए आ गया हूँ। याद रखिएगा, मोमिन का रिश्ता 3 दिन से ज्यादा नहीं टूटता, लेकिन हमारा रिश्ता उस शख्स से टूट जाता है जो बेईमान हो, उस शख्स से टूट जाता है जो मुस्तफा जाने रहमत का गद्दार हो। याद रखिएगा साहब, ये मोमिन की बात हो रही है। अल्लाह अल्लाह पहुंचा है। खाला मुस्कुराती है, कहती है, जाओ आका करीम को मेरा सलाम कहना और कहना मैं भी राजी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल भी राजी हो जाए। नौजवान दौड़े दौड़े मजलिस में वापिस आया, आका करीम को सलाम किया। आका ने पूछा, नौजवान कहो कहाँ गए थे? कहा, हुजूर, जो ही आपने कहा तुम में का वो शख्स जिसने आपस में रिश्तों को मुनक़ता कर लिया हो, तोड़ डाला हो, मेरी मजलिस से निकल जाए। आका जी, मैं खाला से मेरा रिश्ता टूट गया था, मैं खाला को राजी करने चला गया। आका करीम मुस्कुराए, कहा, फिर क्या हुआ? कहा, खाला ने आपको सलाम कहा है और कहा मैं राजी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल भी राजी हो जाए। आका करीम सलाम का जवाब देते हैं, मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ नौजवान सुनो, मैंने अपनी मजलिस से इसलिए उन लोगों को निकाला जिन लोगों ने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है कि अल्लाह ताला उस मजलिस और महफिल की दुआएं कबूल नहीं करता जिस मजलिस में रिश्ता तोड़ने वाले शख्स मौजूद हो, जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हो। अब आप जरा सा सोचें, आज हम मस्जिद में दुआएं करते हैं, मगर हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि हमने माँ से रिश्ता तोड़ लिया है, हमने बाप से रिश्ता तोड़ लिया है, हमने भाई बहन से रिश्ता तोड़ लिया है, हमने
हमने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया है, हमने पड़ोसियों से रिश्ता तोड़ लिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखें, खुदा से रिश्ता मजबूत करने के लिए जरूरी है उसके बंदों से रिश्ता मजबूत कीजिए। नबी से रिश्ता मजबूत करने के लिए रसूलुल्लाह की उम्मती से रिश्ता मजबूत कीजिए। ये रिश्ता जितना मजबूत कीजिएगा, इसलिए रिश्ता तोड़ने वाला नहीं बल्कि हमें रिश्ता जोड़ने वाला बनना है, हमें रिश्ता जोड़ने वाला बनना है। मौत आकर रहेगी, मरना सबको है। याद रखिए, दुनिया में दोस्त बहुत हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबकी मोहब्बतें एक तरफ, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर ये सारे रिश्ते कब तक हैं? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? जब तक जिसमें जान बाकी है, भाई का रिश्ता बाकी है, बहन का रिश्ता बाकी है, पड़ोसी का रिश्ता बाकी है, साहब दोस्तों का रिश्ता बाकी है। जो ही जिस्म से रूह निकली, कांधा दिया, कब्र के करीब लेकर पहुंच गए। कब्र तक जाने में तो सब साथ में है, मगर कब्र की उस अंधेरी कोठरी में ना आपका बेटा जाएगा, ना आपकी बेटी जाएगी, ना आपकी बीवी जाएगी, ना आपका दोस्त जाएगा, ना आपके रिश्तेदार जाएंगे, ना आपके अहिब्बा अकरबा जाएंगे। ऐ कुरान तू बता, ये सारी दुनिया के रिश्तेदार हैं, रिश्ते हैं जिसमें जब तक रूह बाकी है तब तक ये हमसे रिश्ता बाकी रखते हैं। मगर क्या कोई ऐसी जात भी है, क्या कोई ऐसी शख्सियत भी है, क्या कोई ऐसा चेहरा भी है जो रूह किस जिस्म से निकल जाए फिर भी उसका रिश्ता बाकी हो, फिर भी उसकी मोहब्बत बाकी हो? कुरान कहता है, हाँ, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी हैं जो ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है। अब उस कब्र की अंधेरी कोठरी में जब सारी दुनिया हमें छोड़कर आ जाती है और कब्र में मुर्दा दफन कर दिया जाता है, तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आशिके मुस्तफा हो, नबी पे सलाम पढ़ा है, नबी से इश्क किया है, सजदे के बाद नबी पे मोहब्बत से दुरूद पढ़े हो, खूब नबी पे सलाम पढ़े हो, दरूदे बराहिमी में भी पढ़े हो, तहियात में भी पढ़े हो, तो याद रखना, फिक्र न करो, यहीं से पुकारो। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। अल्लाह अल्लाह, कब्र की अंधेरी कोठरी है, सारे रिश्तेदार हमें छोड़कर चले गए, तो उसी अंधेरी कोठरी में नूर वाले मुस्तफा तशरीफ लाते, नूर वाले मुस्तफा तशरीफ लाते। कितनी देर? अब नबी का नूर कब्र में कितनी देर रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा? अभी चंद्रयान तीसरे ग्रह पर है ना, चांद पे पहुंच गया। आप पूरा सोशल मीडिया पे भरमार है, लोग खुशियां मना रहे हैं। चंद्रयान पे आज इंडिया के साइंटिस्ट पहुंच गए, मुबारकबादी हो, मैं भी मुबारकबाद देता हूं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए नई बात नहीं, ये मुसलमानों के लिए बड़ी छोटी बात है। आज से 1450 बरस पहले कुरान ने कहा, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून, कसम है उस चमकते चांद की। देखें, हुफाज़े कराम का चेहरा मुस्कुरा गया है ना, मुस्कुराहट छा गई। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा वक्त आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। कुरान ने चैलेंज क्या किया, फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते? जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? अब कुरान ने साफ कह दिया कि कोई ईमान वाला चांद पे नहीं जाएगा। और मेरे नबी सबके रस नबी हैं, साइंटिस्टों के भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं, इंजीनियरों के भी नबी हैं, डॉक्टरों के भी नबी हैं। अब कोई साइंटिस्ट कहे आपके नबी के अंदर क्या कमाल है कि हमारा नबी है? अबे पगले, कमाल यही है कि तू जहाज बना के उड़ा के चांद पे जाता है और मेरा नबी इशारा कर दे तो चांद खुद झूले में उतर जाता है।
मेरा नबी इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। तभी तो सुनीता विलियम ने चांद पे कदम रखा, कहा ओ दुनिया वालों, मैंने चांद पे दो बड़ी चीजों को देखा। एक तो ये कि दुनिया में सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि जितने साइंटिस्ट चांद पर गए उन्होंने चांद पे जाने के बाद अपनी निशानी दर्ज की, अपना नाम लिखा, मगर दुनिया में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जो चांद पे गया नहीं मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। कहा वो कौन है? कहा वो मुसलमानों के पैगंबर है। जब कुफारे मक्का ने उनसे कहा था आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए, तो मुसलमानों के पैगंबर ने इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए, जिसकी निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। इसलिए साहब सारी दुनिया चांद पे पहुंच जाए और एक बार हम आशिक कह दे हुजूर, एक बार और इशारा करके चांद के दो टुकड़े हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। अब जरा सुनिएगा साहब, कब्र में जब नबी आएंगे कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा? वो जो आएंगे तो उजाला ही उजाला होगा, मगर ये उजाला कितनी देर तक? आला हजरत का इश्क अशआर में बोल रहा है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कहा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नबी का नूर एक दो घंटे के लिए नहीं चमकेगा, ये सूरज का नूर नहीं है जो सुबह को चमके शाम को डूब जाए, ये चांद का नूर नहीं है जो शाम को चमके सुबह को डूब जाए। अरे ये नबी का नूर है, चमक गया तो चमक गया। तभी तो मेरे इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ। यही वजह है समाज में दो किस्म के दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक वो जो कहते हैं माज़ल्ला नबी बशर हमारी तरह बशर है, और हम लोग वो हैं आला हजरत के मानने वाले जो कहते हैं नबी बशर भी हैं नबी नूर भी हैं, नबी नूरी बशर है। अब याद रखिएगा, नबी अगर सिर्फ बशर होते, कब्र में तीन सवालात होते हैं। आखिरी सवाल तो यही होता है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। तुम दुनिया में माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए, है ना, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। हुजूर कमरे मिल्लत का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बैठ जाए। मैं अर्ज कर रहा था, आप देख रहे हैं ना हिंदुस्तान के इन्हें आप देख रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, तकरीर रोक कर, है ना, अगर कोई पीर होता तो लोग इतना चूमते चाटते, है ना, समझ रहे मेरी बात? नहीं, वो गांव की बात नहीं। जानिए, सुनिए, जानना बहुत जरूरी है। लोग गाड़ियां लाके खड़ी कर देंगे, ये वो हजरत क्या कहें। एक पीर 1000 लोगों को मुरीद करे, 1000 लोगों को मुरीद करे, तो कोई जरूरी नहीं कि वो मुरीद मजीद 10,000 लोगों तक इस्लाम पहुंचाएगा। मगर ये जो शख्सियत बैठी है, इन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 नहीं कई हजार बच्चों को आलिमे दीन बनाया है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को दीन भी सिखाया है, इस्लाम भी सिखाया। इसलिए पीरों की भी इज्जत कीजिए और हमारे उलमा की भी इज्जत कीजिए। नूरुन अला नूर तब है जब पीर भी हो आलिम भी हो।
माशाअल्लाह, इसे खूब याद रखें। इसलिए इन उलमाए कराम का एहसान है जो मुझ जैसा फकीर यहाँ खड़े होकर बोल रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर नबी सिर्फ बशर होते तो बशर की सलाहियत ये है, वो एक बार में एक जगह जाएगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता। मगर ये सेटेलाइट और नूर और मुकनातीसियत का कमाल है कि इंसान एक जगह खड़ा है और लाइट के माध्यम से करोड़ों जगह नजर आता है। नबी तो नूरुन अला नूर है, नबी के नूर का क्या कहना। अल्लाह अल्लाह साहब, नबी अगर सिर्फ बशर होते एक कब्र में आते, दूसरी कब्र वाले को इंतजार करना पड़ता। दो हदीसें हैं, या तो नबी का चेहरा दिखाया जाता है या आका कब्र में तशरीफ लाते हैं। अगर कब्र में तशरीफ लाते हैं तो एक कब्र में आते तो दूसरे कब्र वाले इंतजार करते। अगर चेहरा दिखाया जाता है, कहा जाता ऐ पूरब वालों ठहरो, अभी नबी का चेहरा पश्चिम है, पश्चिम वालों ठहरो, नबी का चेहरा उत्तर है, उत्तर तक वालों ठहरो, नबी का चेहरा दक्षिण है। मगर ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में लाखों नहीं करोड़ों लोग एक बार कब्र में दफन होते हैं और मुनकर नकीर एक ही बार में सवाल करते हैं, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, और सारे कब्र में नबी तशरीफ भी लाते हैं, नबी का चेहरा भी दिखाया जाता है, नबी का आना और जाना बता रहा है। नबी सिर्फ बशर होते तो तशरीफ नहीं लाते, नबी नूर है इसलिए रहते मदीने में है और सारी कब्रों में भी नजर आते हैं। इसलिए याद रखिएगा, नबी बशर इसलिए है ताकि हमें चलने फिरने जिंदगी का तरीका सिखलाए, और नबी नूर न होते तो हमारी कब्र को नूर से कौन जगमगाता। तभी तो कहा आला हजरत ने सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। याद रखें, इसलिए चाहे दुनिया की कोई खानकाह वाला हो, चाहे सैयदा सरावा के अबू मियाँ ही क्यों नहीं हो, याद रखिए जो लोग जिन लोगों का ताल्लुक साहब गैरों से भी हो और वो कहें कि नहीं वहाबी देवबंदी शिया सुन्नी हमारे नजदीक सब बराबर हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुरान ने कहा ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर, जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए आप भी याद रखें, हमारे अकाबिर उलमा का जो फतवा है, इनके जो मामूलात हैं, हमारा अमल उस पर होगा। ये हमें जहां खड़ा करेंगे वहां पर हम खड़े रहेंगे। इस जमाने में बहुत सारे लोग हैं जो साहब आला हजरत के फतावे पे उंगलियां उठा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि साहब फिर से अपने बुजुर्गों की तारीख का मुताला करें। साहब इस वक्त 14वीं सदी से लेकर अब तक आला हजरत की शख्सियत तो शख्सियत है कि जितने फतावे हैं, किसी के फतावे पे साहब तहकीक की गुंजाइश भी तो इस दौर में है, मगर आला हजरत वो हैं जिनके बारे में अकाबिर उलमा फरमाते हैं उस अहद से लेकर इस अहद तक कि आला हजरत ही का फतवा वो फतवा है जिस पे हम चूचेरा नहीं कहते, बल्कि आला हजरत ने जो कह दिया हम उसे कौले फैसल मान लेते हैं, फैसल मान लेते हैं। इसलिए याद रखिए, जो हमें आला हजरत से जोड़ेगा हम उसके साथ जुड़ेंगे, जो आला हजरत से हमें तोड़ेगा हम उसे तोड़ देंगे, उससे हमारा किसी किस्म का रिश्ता नहीं होगा। इसलिए कि ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। इसीलिए हुजूर फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला से एक सवाल हुआ, हुजूर बदअकीदों की किताबें पढ़ना कैसा है? कहा न पढ़ो, उनकी तकरीरें न सुनो, उनके साथ न बैठो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ईमान खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ये आज के लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, कहते हैं हम लोग सुन के खुद फैसला कर लेंगे। नहीं, बचिए, शैतान भी एक तरफ से हमलावर है और एक तरफ से ये भी हमलावर है। तभी तो हुजूर ताजे शरीयत ने लिखा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सुलह कुल्ली
नबी का नहीं सुन्नियों, पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। जरा हाथ उठाकर बोल दे, पक्का सच्चा है सुन्नी। वाह वाह वाह। पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। पूरा मजमा मिलकर पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन खिताब के बाद तौबा कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है इंसान कहीं सबकते लिसानी में कुछ भी निकल जाए, इसलिए हर इंसान को सुबह जब रात सोइए तो तौबा करके, ताकि दिन के गुनाह माफ हो जाए। सुबह को जागिए, तौबा कीजिए, खुदा की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए। सारी दुनिया से मिलने के लिए आपके पास वक्त है, मगर खुदा से मुलाकात की तबीयत नहीं करती, रसूलुल्लाह से मुलाकात की तबीयत नहीं करती। उनसे मुलाकात का यही जरिया है। नमाजी बनिए, सजदा की हालत में खुदा से मुलाकात, दुरूद की हालत में मुस्तफ़ा जाने रहमत से मुलाकात। दुरूद की भी कसरत कीजिए, उलमा से प्यार कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। इसलिए इनसे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।